प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी केमिकल काइनेटिक्स क्या है और रिएक्शन के रेट क्या होते हैं और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। वो हमारी थ्योरेटिकल अप्रोच थी। आज हम लोग बात कर रहे हैं स्टाइक्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और बच्चों ये हमारी न्यूमेरिकल अप्रोच है और यहाँ से आज हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टाइक्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। सपोज दैट एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D। और अब अगर मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखूंगा। अब ये रिप्रेजेंटेशन बस आप एक बार सीख लो, फिर आप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर पाओगे। तो जरा देखो, आप इसको लिखोगे ये रिएक्टेंट है। जरा मुझे बताओ, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होता था तो वहां पे कैसा साइन आता था, नेगेटिव आता था। पिछले लेक्चर में पढ़ा है हमने। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन को क्लिक करो और पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए, अपना बेस क्लियर करिए। आफ्टर दैट फिर इस लेक्चर पे हम लोग आएंगे, है ना। तो जरा ध्यान से देखो, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए कि हम इसको कैसे स्टाइक्योमेट्री के बेसिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और फिर यहां से हमारे सारे क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव साइन यूज करते हैं और साथ में उसका जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है यानी उसके जो मोल है उनको लिखेंगे। तो -1/N1 डी कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगेन ये भी रिएक्टेंट है तो -1/N2 डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये आ गया प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के लिए क्या साइन यूज करते थे हम, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता था, बढ़ता था। तो +1/N3 dC/dt इज इक्वल्स टू अगेन +1/N4 dD/dt। इस रिप्रेजेंटेशन से आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अगर आप इन लेक्चर्स को समझ पा रहे हो तो यार थोड़ा बहुत थम्स अप वगैरह भी कर दिया करो, कुछ लाइक्स वगैरह किया करो, शेयर सब्सक्राइब किया करो। आगे बढ़ते हैं। देखो ये है हमारी रिप्रेजेंटेशन। अब एक क्वेश्चन से इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं। सपोज दैट मेरे पास एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने बोला N2 + 3H2 gives 2NH3 and the rate of reaction is 2 molar per second. Calculate the rate of reaction. आपको क्या बोला गया था, रेट ऑफ रिएक्शन इज 2 मोलर पर सेकेंड। कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन, कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। आपको क्या करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है NH3 का। अब उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझो, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूँ। रिएक्शन का रिएक्टेंट है तो माइनस साइन आएगा क्योंकि कंसंट्रेशन कम हो रहा है। अगर आगे 1 मोल है तो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 आएगा और 1/1 1 ही होता है। तो हम क्या लिख देंगे, डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ इक्वल्स टू अगेन हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ रिएक्टेंट तो माइनस साइन आया। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है तो हम 1/3 लिखेंगे और DH2/dt is equals to NH3 is a product तो प्लस साइन and stoichiometric coefficient is 2 and NH3 यानी change in concentration of product with respect to time। देखो सबसे पहला काम मैंने क्या किया है, इसको सॉल्व करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया है। अब अगर मैं आपसे बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन तो देखो dN2/dt क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। और अगर मैं बोलूं 1/3 DH2/dt, देखो साइन लगा देते हैं, ये भी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर मैं आपसे बोलूं प्लस में 1/2 DNS3/dt तो ये भी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। देखो अभी लिखा है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं रेट ऑफ फॉर्मेशन, देखो ध्यान से मैं बात करूं रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीरियंस या फिर अपीरियंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीरियंस ऑफ NH3। तो NH3 के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीरियंस क्या होगा, वो होगा DNH3
अपॉन dt, जबकि अगर मैं बोलता आपसे रेट ऑफ रिएक्शन फॉर NH3, तो NH3 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो होता बेटा 1/2 d NH3 अपॉन dt। देखो ध्यान से समझो, रेट ऑफ रिएक्शन जब पूछा जाता है तो हम स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीरियंस पूछा गया तो हम स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं यूज करते हैं। कैसे? देखो एक एग्जांपल और बताता हूं। अगर मुझे बोला गया रेट ऑफ डिसअपीरियंस ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर मेरे से बोला गया रेट ऑफ डिसअपीरियंस ऑफ हाइड्रोजन, तो वो क्या हो जाएगा? वो होगा DH2 अपॉन dt। विथ साइन आप यूज कर लो, विथ साइन यूज कर लो, माइनस आ गया। लेकिन अगर मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन फॉर H2 बोला जाता तो अब मैं पूरे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को यूज करता, यानी 1/3 DH2 अपॉन dt को यूज करता। 80% 90% बच्चे यही गलती कर जाते हैं, यही चीज नहीं समझ पाते कि सर रेट ऑफ डिसअपीरियंस और रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे कैसे अलग लिखे, या रेट ऑफ अपीरियंस या रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखे। तो याद रखना, जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो वहां पे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को यूज करोगे, लेकिन रेट ऑफ अपीरियंस या रेट ऑफ डिसअपीरियंस लिखोगे तो वहां पर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को यूज बिल्कुल भी नहीं करोगे, बिल्कुल भी कर मत लेना। अब करते हैं इस क्वेश्चन को, जरा देखो इस क्वेश्चन का मुझे रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है और मुझसे क्या पूछा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। इसका मतलब क्या मेरे से DNH3 अपॉन dt पूछा हुआ है? क्या DNH3 अपॉन dt पूछा हुआ है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 बोला है ना, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बोला। और रेट ऑफ रिएक्शन देखो किसके इक्वल है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 1/2 DNH3 अपॉन dt। लेकिन हमसे तो क्या पूछा हुआ है? रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है ना, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन इज DNH3 अपॉन dt। और DNH3 अपॉन dt कैसे निकालेंगे? रेट दिया हुआ है 2 इक्वल्स टू 1/2 DNH3 अपॉन dt। अब ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो गया और 4 आ गया, तो 4 मोलर पर सेकेंड इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ DNH3 अपॉन dt। बोलो समझे कि नहीं? दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी करके बताऊंगा जो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट के। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट 4.2। क्या क्वेश्चन है हमारा? इन अ रिएक्शन 2A गिव्स प्रोडक्ट, द कंसेंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट। यार जरा ध्यान से देखो, और क्या करना है? कैलकुलेट रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, यानी रिएक्शन का रेट निकालना है। और हमारे पास रिएक्शन क्या दी हुई है? रिएक्शन दी हुई है 2A गिव्स प्रोडक्ट, 2A गिव्स प्रोडक्ट। तो आप तो बस क्या करोगे? रेट को स्टाइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में लिख लो। रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, क्योंकि आगे 2 मोल है, और D चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहां हमें प्रोडक्ट से कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, हमें तो खाली रिएक्टेंट दिया है। अब रेट इज इक्वल्स टू माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट का। 1/2 DA, DA इज चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन इनिशियली 0.5 था और फाइनल कितना हो गया? 0.4। दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है हमें? 10 मिनट। अगर हमें कुछ भी नहीं बोला है तो हम मिनट में ही ले लेंगे। रेट इक्वल्स टू माइनस 1/2, 0.4 माइनस 0.5 इज माइनस 0.1 अपॉन 10। अब देखो माइनस माइनस को सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और ये कितना आ गया? 0.1 अपॉन 10 इंटू 1/2। अब पॉइंट को शॉर्ट आउट करो, एक 0 और नीचे आ गई है। अब इसका मतलब क्या हुआ? 1/2 इंटू 10 की पावर -2 आप लिख सकते हो। जरा ध्यान से देखो, 1/2 को आप क्या लिखते हो? 0.5 इंटू 10 की पावर -2। और इजी करना चाहो तो पॉइंट को और शिफ्ट कर दो, 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट इज द आंसर। पर मिनट इज द आंसर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ तभी सही कर पाओगे जब स्टाइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आपको लिखनी आएगी, अदरवाइज आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर।